नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है और बहुत ही कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि सर बिहार स्पेशल कौन सी बुक से पढ़ा जाए। यहां से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे बड़ी वजह होता है कि इसी बुक की वजह से यही यहां से जो क्वेश्चन उठता है इसकी वजह से क्या होता है, ना तो यूपी के लोग, ना तो झारखंड के लोग, ना तो राजस्थान के लोग, ना तो एमपी के लोग, ये सारे के सारे जो है इसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं बिहार बीपीएससी में। इसी की वजह से कि हाँ बिहार स्पेशल पूछा जाता है, जिसकी वजह से ये लोग नहीं पूछते थे। और जो लोग बिहार में हैं उनको भी नहीं पता होता है कि बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक पढ़े। जनरली आज की डेट में लोगों का है कि भाई इम्तियाज अहमद, यहां पे मैं बोल देता हूं, जो भी आप सीनियर से पूछ लीजिए सीधा इम्तियाज अहमद पढ़ लो, सीधा यही बोलेगा। अरे यार इम्तियाज अहमद पढ़ लो, कभी खुद पढ़े हो इम्तियाज अहमद? सबसे बड़ी क्वेश्चन ये उठती है। आप कभी देखो किसी के कहने पे जाके डायरेक्ट बुक को खरीद के अपने घर में ले आना और कूड़ा बना के खुद कूड़ा बन जाना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बताओ वही चीज जो बुक बताए हो, तो बताओ उसमें क्या खासियत है, स्पेशलिटी तो कुछ बताओ जिससे हाँ पता चले ठीक है ये खरीदूं तो क्या, क्यों खरीदूं। तो यहां इनकी बात ही नहीं कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज जो बातें चलेगी वो चलेगी बिहार समग्र की। ये बुक तो देखने में से बहुत मोटा हो चुका है लेकिन काम की सब कुछ नहीं है। मैं बता दूंगा कि इसमें काम की क्या है। यही जो है बिहार समग्र प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए, बिहार स्पेशल के लिए इससे बेहतरीन बुक कोई भी नहीं है। अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप वाकई में 30 में से 29 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आपको यह बुक पढ़ना होगा। दूसरा कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। उसके बाद भी अगर लगता कि चुटका से पास कर जाएंगे, लगता मोटी इम्तियाज अहमद की बुक से पढ़ के पास कर जाएंगे, तो ये सिर्फ एक भ्रम है, रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। बस इमेज बना रहे हैं, बनाते रहिए, ये तो अच्छी बात है। तो अब भी वक्त है कि अगर बिहार स्पेशल पढ़ना है और 30 नंबर सिक्योर करना है तो अपने टेबल पे ये बुक आपको रखना होगा। यही बुक आपका कल्याण कर सकती है, दूसरा कोई भी बुक नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, जो भी आप करो, क्योंकि मैं रोक तो सकता नहीं हूं। अब इस बुक की खासियत क्या है वो मैं बता देता हूं। देखिए यहां जो है सारा चैप्टर दिया हुआ। इन चैप्टर में अगर आपको नहीं लगे कि हाँ बुक तो खरीदे लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन सा चैप्टर पढ़ना, तो इस वीडियो में आप रिकॉर्ड है तो चल ही रही रिकॉर्डिंग, आप क्या कीजिए पास में पेन पेपर लेके बैठिए और लिख लीजिए। यहां पे है सबसे पहले जो है इसमें कि बिहार का एक संक्षिप्त अवलोकन है। एक बार देख लीजिए बिहार में प्रथम क्या था, कैसे था, क्या बना है, किस तरीके से अलग हुआ है। जाके बंगाल से वो सारी की पूरी कहानियां हैं, कैसे फिर आगे जाके 2000 में झारखंड अलग होता, सारी पूरी कहानियां, इसकी क्या राष्ट्रीय फूल क्या है, इसके पक्षी क्या है, जानवर क्या है वगैरह, सब कुछ एवरीथिंग इसमें है अवलोकन। इसको तो छोड़ दीजिए, बस एक बार दिमाग में पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा इसका पार्ट जो है बिहार का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उतना ही दिया गया है जिसके अंदर से और इर्द गिर्द से आयोग क्वेश्चन पूछेगा, बकवास चीज कुछ भी नहीं दिया गया। सबसे खासियत इस बुक की यही है। और आप जानते होंगे कि अगर बीपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो चाहे बिहार का इतिहास हो, बिहार की अर्थव्यवस्था हो, बिहार की राजनीति हो, बिहार का भूगोल हो, सारा का सारा कहीं ना कहीं आपको बिहार से रिलेटेड ही पूछने वाला है। आपको भारत से बहुत कम, ज्यादा क्वेश्चन आपको बिहार से पूछेगा। और यह बुक जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें पूरा कुछ है ही नहीं है जो छोड़ने लायक है। अब देखिए यहां पे जो है प्राचीन बिहार, इसमें पूरा प्राचीन बिहार एक है। उसके बाद मध्यकालीन बिहार, इसमें भी पूरा का पूरा दिया हुआ है। उसके बाद आधुनिक बिहार, तीनों बिहार, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों सीरीज एक में कंबाइन करके दिया गया है। उसके बाद आगे चलने के बाद बिहार कला संस्कृति, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो जरूरत ही नहीं पढ़ने की, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बिहार में शिक्षा का स्तर जो है पूरे हिंदुस्तान में अगर लेके चला जाए तो नीचे से पहले है, यानी ऊपर से सबसे नीचे स्थान पे है। इसलिए शिक्षा हमेशा चर्चा में रहता है। तो शिक्षा है, चिकित्सा की स्थिति तो भगवान ही भरोसे है, और तो कोई है ही नहीं कि इसकी व्यवस्था कर दिया जा सके। तो शिक्षा और चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बिहार की राज्य व्यवस्था, इसको पूरा पढ़ना होगा। उसके बाद बिहार का भूगोल है, जिसमें आपको क्या है, मृदा, अफवाह तंत्र, खनिज संसाधन, उद्योग, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, वन और वन संपदा, इन सारे की सारी जो है ज्योग्राफी में पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है बिहार की जनगणना 2011, यहां से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वाला पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था।
बिहार की अर्थव्यवस्था में आपको अर्थव्यवस्था का थोड़ा परिचय है, परिवहन और संचार का क्या सुविधा है, बिहार में दुग्ध उत्पादन का क्या है, उसके साथ में बिहार की कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जानना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है सारे के सारे प्रमुख खेलकूद, सिनेमा, ये सब को जरूरत नहीं है, समसामयिकी की जरूरत नहीं। बस टोटल के टोटल 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना है और 30 नंबर लाना, बस। इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। अब इन पूरे बुक में 6 चैप्टर पढ़ना है और 6 चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास में सिर्फ 15 दिन काफी है। आप कितने भी वीक क्यों ना हो, 15 दिन काफी है। 15 दिन में आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, सिर्फ 15 दिन। कैसे, अभी डेमो देकर आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल वे में देखिए। मध्यकालीन बिहार जो है, मध्यकालीन बिहार को सिर्फ 2 दिन समय लगेगा। 2 दिन में ज्यादा ही बताया हूं, 1 से 1.5 दिन काफी है, उससे ज्यादा नहीं है पढ़ने का। आप खुद ही देख लीजिएगा कितना छोटा चैप्टर दिया हुआ। उसके बाद प्राचीन बिहार को 3 दिन काफी है। और जो आधुनिक बिहार है इसमें आपको 4 दिन लगेगा, थोड़ा सा बड़ा, 4 से 5 दिन भी लग सकता है। तो 5 दिन आधुनिक बिहार में, 2 दिन मध्यकालीन में और 3 दिन प्राचीन में। तो 5 दिन 8, 10 दिन हो गया, खत्म कर दीजिए। 10 दिन ज्यादा ही बोला, 10 दिन से ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर इतिहास में आप 10 दिन लगा दे रहे हैं तो यहां से आपका कम से कम 15 क्वेश्चन आपके हाथ में है। 15 क्वेश्चन इस बुक से हाथ में है। 10 दिन में 15 क्वेश्चन, बताइए कहां इतना सस्ता सौदा है, आप ही बता दीजिए अगर आपको लग रहा है कहीं पे। तो आते हैं दूसरे में, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके लिए मुश्किल से बहुत होगा तो 1 दिन, बस 1 दिन में काफी है। 1 दिन से ज्यादा की जरूरत है, आप 2 दिन ले लीजिए तो कोई बात नहीं है। तो 10 2 12 दिन। आगे आते हैं बिहार में जो है राज्य व्यवस्था और प्रशासन, 2 दिन सफिशियंट है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, राज्य व्यवस्था बहुत इंटरेस्टिंग, ये 2 दिन काफी है। उसके बाद आ जाते हैं सीधे बिहार की जनगणना, मुश्किल से 5 से 6 घंटे का काम है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी इसकी जनगणना की सीरीज में खुद लेके आऊंगा, जो कि ट्रिकी वाइज समझा दूंगा, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन होती है जनगणना में, क्योंकि पता ये नहीं चलता सबसे अधिक जो है जंगल कहां पे है, दूसरे नंबर पे बिहार में कहां पे है, सबसे अधिक जो है शिक्षित कौन सा जिला है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो महिलाओं की स्थिति में कैसी है, कौन से राज्य में, कौन से जिला में, उसके बारे में बताऊं। तो ये सारी की सारी ट्रिक के थ्रू लाऊंगा, जिससे कि आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। उसके बाद आएगा बिहार की अर्थव्यवस्था, यहां पे मुश्किल से आप 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा नहीं, 2 तो सफिशियंट है, आप 3 दिन रख लीजिएगा, सफिशियंट है। उसके बाद ये हो गया खत्म, टोटल जो है 17 दिन हो रहा है, बस ज्यादा करने के बाद में ये 17 दिन में ये बुक जो है आपका सफिशियंट है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा दिन देते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, और फिर दूसरे की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो मैंने बताया कि ये 17 दिन सफिशियंट है, आप कहते हो कि नहीं सर मैं इसको जो है 60 दिन में पढ़ूंगी, आप 60 दिन में क्या, आप 90 दिन में पढ़ लो, आप 90 दिन में पढ़ लो, मुझे क्या एतराज है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिवीजन हमेशा जरूरी है, कंटिन्यूटी हमेशा जरूरी है। जिस बुक को आप पढ़ने के लिए शुरुआत कर दिया है उसको अंत तक लेके जाना होगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने पहले बताया हूं, अगर सक्सेस चाहिए तो कंटिन्यूटी और रिवीजन दोनों एक साथ चलना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ चल रहा है तो सक्सेस होने से आप खुद ना अपने आप को रोक पाइएगा, आपको कौन रोक लेगा। इसलिए ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो आज का जो बुक रिव्यू था, नाम तो कह सकते हैं बुक रिव्यू है, लेकिन इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने के हैं और कौन से चैप्टर में कितना समय देना है, इन सारी बातों को हमने बताया। अगर आपको बुक में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बुक बिहार स्पेशल का पढ़ना है, तो ध्यान रखिए यही बुक पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, कि बहुत ऐसे सीनियर, बहुत ऐसे टॉपर, बहुत ऐसे टीचर, बहुत ऐसे यूट्यूबर, बहुत ऐसे रिश्तेदार जो होते हैं, आप बोलते हैं ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, मत फंसिए। इवन आपको बेवकूफ बनाने के लिए दुकानदार भी खड़ा है, दुकानदार भी ये बुक नहीं बताएगा, दुकानदार भी वही बुक बताएगा जिसमें मार्जिन उसको ज्यादा मिलेगा। और रिजल्ट क्या होता है, 2 साल 3 साल से तो आपसे बेहतर कौन जान सकता। मैं तो जानता ही हूं, मुझे तो पता है जिस दिन रिजल्ट रात में नहीं होती है तो किस तरीके से आत्मा रोती है, वो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है आप सोच लीजिएगा, अब भी वक्त है, थोड़ा सा बदलिए। अगर आप इनक्रेडिबल परिवार के मेंबर हैं, आप हम पे यकीन करते हैं, आप ईमानदारी पे यकीन करते हैं, आपको भरोसा है, तो आपको इसी तरीके से चलना होगा, तभी आप मंजिल के पास पहुंच पाइएगा। वरना ना तो मंजिल आपको मिलेगी, ना मंजिल के रास्ते में आप कभी चल पाइएगा। दोनों के दोनों बेगाने हो जाएंगे, मंजिल आपको छोड़ देगी और आप मंजिल से दूर हो जाइएगा।
बाकी आपको सोचना है। मुझे जो भी चीज ठीक लगती है मैं आपके सामने हमेशा लेके आता हूं, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे किसी के थ्रू आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर किया जा रहा हो। मैं हर बार आपके पास में आता हूं और हर बार अच्छी बातें बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि ये क्लियर रहे। आपके अंदर इतना कूड़ा भर दिया गया है इसके अंदर ना, कि मुझे निकालते निकालते न जाने कितने साल लगने वाले हैं, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं ये कूड़ा निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में बहुत पावर है। और मेरे सॉफ्टवेयर के पावर की खासियत है ऑनेस्टली, और जहां ऑनेस्टी होती है वहां सारा प्रॉब्लम को दूर होना होता है। बस आपको यकीन करना होगा मेरे ऊपर। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से बुक का रिव्यू करवाना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा, हम जरूर उसको लेके आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।